हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हम बिस्तरी करना कैसे सीखा। प्यारे दोस्तों, सोचिए, दुनिया की इब्तिदा में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया तो इंसान की नस्ल कैसे आगे बढ़ी। क्या आप जानते हैं कि अज़दवाजी ताल्लुकात का पहला तरीका कैसे मुतारिफ हुआ और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम कितनी बार हामिला हुई। बल्कि सबसे चौंका देने वाला सवाल ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने अपनी बहन से शादी की और क्या यही अमल इंसान की नस्ल की बुनियाद बना। इन सब सवालात की हकीकत क्या है, आज की वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करेंगे। बल्कि इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि औरतों को हैज और बच्चा पैदा करने की सजा क्यों मिली। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये वीडियो न सिर्फ आपके इल्म में इजाफा करेगी बल्कि आपको हैरत और ईमान की एक नई दुनिया में ले जाएगी। जन्नत में कुछ अरसा क़याम के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक खलिश महसूस होने लगती है। फरिश्ते तो हर दम रब की सना में मशगूल होते हैं। अब आप क्या करें। एक इल्मुल अस्मा आपको अता हो चुका, मगर इस इल्म की बाबत तो फरिश्ते कुछ नहीं जानते। किससे गुफ्तगू करें, कहाँ करार पाएं। एक दिन सोकर उठते हैं तो अपने सामने एक अपनी हम नौ औरत को पाते हैं जो उनकी पसली से पैदा शुदा थी। पूछते हैं, तुम कौन हो। वो कहने लगी, औरत। फिर पूछा, तुम्हारी तख्लीक का मकसद क्या है। तो कहने लगी, ताकि तुम मेरे अंदर करार पाओ। अब फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि ए आदम, इस औरत का नाम क्या है। तो आप कहते हैं हव्वा, बमानी जानदार। पूछा क्यों। तो कहने लगे, क्योंकि ये एक जानदार शय से तख्लीक हुई है। इससे हमें अंदाजा होता है कि मर्द और औरत के जोड़े की तख्लीक का मकसद आपस में अमनो आतशी के साथ एक दूसरे के अंदर सुकून और करार पाना है। ये नहीं कि हरदम ताकत के हसूल की कशमकश में आपस में लड़ते रहें। बल्कि दोस्तों, यहाँ ये बात भी जान लीजिए कि आदम अलैहिस्सलाम ने हम बिस्तरी करना कैसे सीखा। इस हवाले से हजरत इब्राहिम नकवी रहमतुल्लाह अलैह रवायत करते हैं कि जब अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और उन्हें जमा यानी हम बिस्तरी करने का हुक्म दिया। चुनाचा आदम अलैहिस्सलाम ने हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ कुर्बत की। उसके बाद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ आदम अलैहिस्सलाम, ये तो बहुत अच्छा अमल है। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस रवायत की सेहत के बारे में हमें कोई इत्तला नहीं मिली कि ये दुरुस्त है या नहीं। बाज दीगर रवायात में इस वाक़े को कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को शजरे ममनुआ का फल खाने की वजह से जमीन पर उतारा तो वो एक अरसे से काफी अरसा तक जुदा रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और अपनी इज्तिहादी खता पर बहुत ज्यादा नादम रहते और रोते थे। उनके रोने की शिद्दत की वजह से एक दिन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में उनकी सिफारिश की। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के दिल में तौबा का तरीका डाला। चुनाचा आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में तौबा की और अल्लाह की बारगाह में निहायत आजी और नदामत के साथ ये दुआ की जो कुरान करीम में यूं बयान हुई है, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें माफ नहीं करेगा और हम पर रहम नहीं फरमाएगा तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। इसके बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई और उन्हें मक्का मुकरमा ले गए, जहां आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर काबा की बुनियाद रखी और हिजर अस्वद को नस्ब किया। इसके बाद अरफात के मैदान में आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा की मुलाकात हुई। वक्त और हालात की तब्दीली की वजह से वो दोनों एक दूसरे को पहचान न सके। तब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दोनों का तारुफ करवाया। प्यारे दोस्तों, चूंकि जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को कुर्बत करने से मना किया गया था, इसलिए जमीन पर आने के बाद वो एक दूसरे से अलहदा सोया करते थे। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को हजरत हव्वा के करीब होने और हम बिस्तरी के आदाब सिखाएं। लिहाजा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये आदाब सिखाए और अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए उन्होंने हजरत हव्वा से कुर्बत की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बताया कि उन्होंने अपनी बीवी को बहुत अच्छा पाया। इस वाक़े के बाद हजरत हव्वा से नस्ले इंसानी की इब्तिदा हुई। प्यारे दोस्तों, एक रिवायत में यह भी आता है कि जब हजरत हव्वा को पैदा किया गया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ मीलान करना चाहा और इरादा फरमाया कि दस्ते मोहब्बत बढ़ाएं। तो फरिश्तों ने कहा, ऐ आदम, ठहर जाओ, पहले महर अदा करो। आपने फरमाया, वो महर क्या होता है। फरिश्तों ने कहा, महर ये है कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ो। एक रवायत में है कि 3 दफा और एक मर्तबा में 70 मर्तबा दरूद पढ़ने का हुक्म दिया गया। यानी इस मसला में इत्तफाक है कि आदम अलैहिस्सलाम का महर यही था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ें। आपने दरूद पढ़ा और फरिश्तों की गवाही से निकाह हुआ। इससे ये भी पता चलता है कि बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौजूद चीज के लिए वसीला है, यहाँ तक कि आप अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम का भी वसीला हैं।